Hello students, myself Neha Soni from Bharati Engineering College. Today's class is for Diploma 5th Sem having a subject of computer science, having a subject of software engineering from computer science department. Okay, so today's topic is about risk analysis and management. Okay, सबसे पहले समझते हैं कि रिस्क होता क्या है. ओके तो रिस्क को हम क्या डिफाइन करते हैं? द पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग हार्म और लॉस और डेंजर. ओके अगर हम कोई भी चीज़ में रिस्क अगर बोलते हैं तो रिस्क मतलब चीज़ों पे क्या कठिनाइयाँ आ सकती है और वो जानते हुए भी आप उस पर कितना वर्कआउट करते हो और उसको कितना ओवरकम कर सकते हो. ओके अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप एक आध सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मिला हुआ है, उस प्रोजेक्ट पे आप क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, किस टाइप के रिस्क आ सकते हैं और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है. तो अभी जो हमारा है ये उसी बेसिस पे हम उसको एनालिसिस कैसे करेंगे और उसको मैनेज कैसे करेंगे. ओके तो रिस्क इज़ डिफाइंड एज द पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग हार्म और लॉस. ओके even if we are familiar with the formal definition, most of us have an innate sense of risk. We are always aware of potential danger that infuse every simply daily activities. Okay, although there has been considerable debate about proper definition for software risk, there is a general agreement that risk always involves two characteristics. रिस्क जो है हमेशा दो कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व करता है. एक है आपका अनसर्टेनिटी, दूसरा है आपका लॉस. अनसर्टेनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? द रिस्क मे और मे नॉट हैपन. अनसर्टेनिटी मतलब सडनली, तो वो रिस्क कभी हो सकता है या मे नॉट हैपन. दैट इज़ देयर इज़ नॉट 100% प्रोबेबल रिस्क. ये ज़रूरी नहीं कि रिस्क होगा ही. ओके This is called uncertainty risk or loss. If the risk becomes a reality, then unwanted consequences or losses will occur. So that will come under the loss. When risks are analyzed, it is important to quantify the level of uncertainty and the degree of loss associated with each risk. जब रिस्क को हम एनालिसिस करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमको उसको कितने मात्रा में वो लेवल ऑफ जो रिस्क है, अनसर्टेनिटी है या जो लॉस हो रहा है, उसको हमको जितने उसके साथ जो एसोसिएटेड है उसको निकालना पड़ेगा. ओके तो अपन इसको करने के लिए जो रिस्क जो कंसिडर करते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क है. सबसे पहले है आपका प्रोजेक्ट रिस्क. ओके प्रोजेक्ट रिस्क क्या बोलता है? प्रोजेक्ट रिस्क रिटर्न टू द प्रोजेक्ट प्लान. दैट इज if project risk becomes real, it is likely that project schedule will be slipped and that cost will increase. Project risk identify potential budgetary, schedule, personal, including staffing in organization, resource, customer and requirement problems, their impact on software project. Example, project complexity size, the degree of structural uncertainty can be defined as project estimation and risk factor. Okay, प्रोजेक्ट रिस्क क्या बोल रहा है? जो प्रोजेक्ट रिस्क है प्रोजेक्ट प्लान के लिए वो है आपका जब वो रियल हो जाता है. दैट इज़ अगर प्रोजेक्ट बिकम जो रियल हो जाता है तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं. तो प्रोजेक्ट शेड्यूल को हमको स्लिप करना पड़ता है और कॉस्ट को इंक्रीज़ करना पड़ता है. प्रोजेक्ट रिस्क क्या क्या आइडेंटिफाई करता है? प्रोजेक्ट बजट को, पोटेंशियल बजट जो हो गया, शेड्यूल हो गया, पर्सनल में आपका स्टाफिंग और नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रिसोर्स के बारे में देखना पड़ता है, कस्टमर एंड रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी. ओके कॉम्प्लेक्सिटी का साइज, द डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटी कैन बी डिफाइंड एज प्रोजेक्ट. ओके तो दीज आर द रिस्क फैक्टर जो कैरेक्टराइज है. पहला है आपका प्रोजेक्ट रिस्क, दूसरा है आपका टेक्निकल रिस्क. टेक्निकल रिस्क क्या होता है? जो क्वालिटी और टाइमलाइंस ऑफ द सॉफ्टवेयर है
उसको हमको प्रोड्यूस करना है ना। टेक्निकल रिस्क इन बिटवीन आपने जो प्रोड्यूस किया उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया, वो रन नहीं कर रहा है या और कोई प्रॉब्लम आ गई, वो आपका चीज़ किस में आ जाता है, टेक्निकल रिस्क में। टेक्निकल रिस्क अगर रियलिटी पे हो जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन में भी डिफ़िकल्ट, उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और इम्पॉसिबल भी हो जाता है। टेक्निकल रिस्क क्या क्या आइडेंटिफाई करता है, पोटेंशियल डिज़ाइन जो है, इम्प्लीमेंटेशन है, इंटरफेस है, वेरिफिकेशन प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ टेक्निकल अनसर्टेनिटी और लीडिंग एज टेक्नोलॉजी को भी रिस्क फैक्टर है जो टेक्निकल रिस्क में इन्वॉल्व होता है। टेक्निकल रिस्क अकर कब होता है, जब प्रॉब्लम इज़ हार्डर टू सॉल्व एंड इट वुड बी लाइक दैट। ओके, देन आपका आता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क को क्या ट्रीट एंड करते हैं, इसको हम देखते हैं वायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ड, है ना। बिजनेस रिस्क क्या ऑफन होता है, आपका jeopardize the project or product. Candidates for the top 5 business risk are building a excellent product or system that no one really wants. ये आपका मार्केट रिस्क हो गया। बिजनेस रिस्क में ऐसा चीज़ इन्वॉल्व होता है कि आपको देखना है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है और उसको कम पैसे में इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए, और अगर उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है तो कौन से टाइप के रिस्क हो सकता है। तो अगर हम कोई एक बहुत ही एक्सीलेंट प्रोडक्ट या सिस्टम बनाएं और वो मार्केट में मतलब उसको कोई चाहता ही नहीं खरीदना, तो दैट इज़ कॉल्ड मार्केट रिस्क। एक है बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट दैट नो लॉन्गर फिट्स इनटू ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर कंपनी, ये है स्ट्रैटेजिक। मतलब आपने एक प्रोडक्ट बना दिया जो अब कोई भी बिजनेस स्ट्रैटेजी को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रैटेजी रिस्क। ओके, देन आपका है बिल्डिंग अ प्रोडक्ट दैट सेल्स फोर्स डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू सेल। आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया और सेल्स को पता ही नहीं कि इसको सेल आउट कैसे करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस रिस्क। देन आपका है लूजिंग द सपोर्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट ड्यू टू चेंज इन फोकस और चेंज इन पीपल, ये आपका मैनेजमेंट रिस्क है कि आप ऐसा कुछ सब किए और उसमें आपके सीनियर ने कोई हेल्प या उसका जो है वो चेंज हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट रिस्क। उसके बाद है लूजिंग बजटरी और पर्सनल कमिटमेंट, आइदर बजटरी और पर्सनल कमिटमेंट पे, ये आपका बजट रिस्क। तो अभी हमने देखा बिजनेस रिस्क आपका जो इन्वॉल्व हो रहा है वो एक है मार्केट रिस्क कि आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दिया जिसको मार्केट में कोई उपयोगी, कोई उसको खरीदना ही नहीं चाहता। दूसरा है स्ट्रैटेजिक रिस्क, आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दिया जो ओवरऑल किसी बिजनेस में फिट ही नहीं हो रहा है। देन थर्ड है आपका कि आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दिया जिसका सेल्स जो है, सेल फोर्स डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू सेल, उसको सेल कैसे करना है, ये चीज़ जो है आपका थर्ड आ गया है। देन फोर्थ है आपका मैनेजमेंट रिस्क, जो आपके खुद मैनेजमेंट वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या चेंज इन फोकस कर दे रहे हैं, दैट इज़ मैनेजमेंट रिस्क। और नेक्स्ट है आपका बजटरी या पर्सनल कमिटमेंट, बजट रिस्क। देन है आपका नोन रिस्क। व्हाट इज द नोन रिस्क? नोन रिस्क आर दोज that can be uncovered after careful evaluation of the project plan. Okay, तो नोन रिस्क ऐसा है दैट कैन बी अनकवर्ड आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान, द बिजनेस एंड टेक्निकल एनवायरनमेंट in which project is being developed, and other reliable information that is unrealistic delivery date, lack of documentation requirement और software scope, poor development environment, ये नोन रिस्क है जो कि आपके केयरफुल इवेल्युएशन के बाद प्रोजेक्ट प्लान पे आता है जो बिजनेस और टेक्निकल एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करता है। देन प्रिडिक्टेबल रिस्क, जो आपको पता है कि इन फ्यूचर उस चीज़ पे हो सकता है। प्रिडिक्टेबल रिस्क आर एक्स्ट्राप्लोटेड फ्रॉम पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, दैट इज स्टाफ का टर्नओवर हो गया या प्योर कम्युनिकेशन विद द कस्टमर या डायल्यूशन ऑफ स्टाफ एफर्ट मेंटेनेंस के लिए, ये रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज ये। देन अनप्रिडिक्टेबल रिस्क आर द जोकर्स ऑफ द डेक, दे कैन एंड डू अकर बट दे कैन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन एडवांस, उसको हम एडवांस में जान नहीं सकते हैं। ओके, तो रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट आर द सीरीज ऑफ स्टेप दैट हेल्प्स अ सॉफ्टवेयर
team to understand and manage uncertainty. तो रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट सीरीज ऑफ स्टेप है जो एक सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करने में और मैनेज करने वाला इसको मतलब नोइंग नहीं रहता है चीज़। ओके मतलब अगर आपको पता है कि यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है तो आप उसका प्रिकॉशंस ले सकते हैं, बट इफ़ यू डोंट नो कि एक नेक्स्ट लेवल या एक नेक्स्ट स्टेप आपका क्या चीज़ ख़राब हो जाएगा, किस चीज़ पे आप को रिस्क है, तो ये सारी चीज़ें हम पहले से नहीं जान सकते। अनसर्टेनिटी मैनी प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर कैन प्लग आ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ओके पोटेंशियल प्रॉब्लम अक्सर हो जाता है। ओके रिस्क मैनेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म रेगुलरली थ्रू आउट द अचीवमेंट ऑफ लाइफ साइकिल। रिस्क आर डायनेमिक एंड दे कैन चेंज ओवर टाइम। रिस्क डायनेमिक होता है मतलब मोशन पे, स्टैटिक नहीं रहता एक ही जगह, वो मूव होते रहता है और वो चेंज होता है ओवर टाइम पे। रिस्क मैनेजमेंट शुड बी रिगार्डेड एज एन एक्टिविटी इंटरवल टू द मेन फोर्स ऑफ अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ओके then risk in software project management. What are the risks in software project management? Unlike the daily hazards of daily living, the dangerous in the young and emerging field of software engineering must often learn without the benefit of lifelong exposure. So what are the risks? Principle and practices of 10 सॉफ्टवेयर रिस्क। ओके सबसे पहला है पर्सनल शॉर्टफॉल्स, देन है आपका अनरियलिस्टिक शेड्यूल्स एंड बजट, developing the wrong function and properties, developing the wrong user interface, gold plating, continuing stream of requirement changes, shortfalls in externally furnished components, shortfalls in externally performed tasks, real time performance shortfalls, training computer science capabilities. ओके देन है आपका रिस्क ड्रिवन स्पेसिफिकेशन। व्हाट आर द रिस्क ड्रिवन स्पेसिफिकेशन? रिस्क ड्रिवन स्पेसिफिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द रिस्क फेस्ड बाय द सिस्टम। कैसे कैसे रिस्क को हम इंटरैक्टिव प्रोसेस पर रिस्क एनालिसिस को इन्वॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास एक फिगर बना हुआ है। तो सबसे पहले काम है रिस्क का आइडेंटिफिकेशन, देन रिस्क का एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन, देन रिस्क का डिकम्पोजिशन, देन रिस्क रिड्यूस असेसमेंट। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन जो रहेगा आपका रिस्क का डिस्क्रिप्शन से पता चलेगा, रिस्क एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन रहेगा रिस्क के असेसमेंट से पता चलेगा, रिस्क डिस्कम्पोजिशन रूट कॉज एनालिसिस से होगा, और रिस्क रिडक्शन असेसमेंट डिपेंडेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। ओके तो सबसे पहला है जो 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिस्क को कैसे स्पेसिफाई करना है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, पोटेंशियल रिस्क दैट माइट अराइज आर आइडेंटिफाइड, these are dependent on the environment in which the system to be used. ओके तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिस्क का डिस्क्रिप्शन देखना है। सेकेंड है आपका रिस्क का एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन। तो रिस्क आर कंसिडर्ड सेपरेटली, जो पोटेंशियली देखना रहता है कहाँ पे क्या दिक्कत आई, सम रिस्क एलिमिनेट हो जाते हैं सिंपली और कुछ नहीं हो पाते अराइज रहते हैं, तो उस चीज़ को हमको असेसमेंट करना है। देन रिस्क डिकम्पोजिशन, रिस्क डिकम्पोजिशन क्या होता है, इट्स रिस्क जो है इंडिविजुअली एनालाइज होता है और उसके पोटेंशियल रूट के तरफ जाते हैं कि एक्चुअली फॉल्ट कहाँ पे है, तो उसको हमको एनालिसिस करना है। देन आपका है रिस्क रिडक्शन असेसमेंट, है ना। रिस्क रिडक्शन असेसमेंट में क्या होता है, proposals for each of in which identified risk may be reduced or eliminated are made. These are then generate system dependency requirement and define defense against the risk and how risk can be managed if it occurs. ये बोल रहा है proposal for ways in which identified risk may be reduced or eliminated are made. ओके और ये जो सिस्टम जनरेट करता है डेट डिफाइंस द डिफेंस अगेंस्ट रिस्क एंड हाउ द रिस्क कैन बी मैनेज्ड इफ इट्स अराइज। तो ये आपका रिस्क ड्रिवन स्पेसिफिकेशन था। तो आज हमने देखा कि रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, तो कितने टाइप के आपके रिस्क हो सकते हैं हमने वो देखा, अनसर्टेनिटी रिस्क और लॉस। हम रिस्क को अगर डिफाइन करें तो दो ही तरीके से उसको कैरेक्टराइज, अनसर्टेनिटी मतलब
मे बी और मे नॉट बी इस टाइप के चांस रहते हैं, और लॉस मतलब डायरेक्टली जो रियल पे होता है। देन आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रिस्क हमने पढ़े। सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो था आपका प्रोजेक्ट रिस्क क्या होता है। ओके, प्रोजेक्ट रिस्क क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा उसमें टेक्निकल रिस्क। प्रोजेक्ट रिस्क पे क्या होता है कि प्रोजेक्ट शेड्यूल का स्लिप हो जाता है, कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाता है, बजट पे इंक्रीज़ हो जाता है, शेड्यूल आगे पीछे होता है, पर्सनल हो गया। देन टेक्निकल रिस्क में इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो रहता है वो चीज़ है कि वो आगे इम्प्लीमेंट हो पाएगी नहीं, कितना डिफ़िकल्ट है, या पूरा ही आपको प्रोजेक्ट चेंज करना पड़ जाएगा। देन बिजनेस रिस्क है। बिजनेस रिस्क आपका 5 टाइप से है। मार्केट रिस्क, दूसरा स्ट्रैटेजिक रिस्क, और तीसरा है आपको आपका डेटा प्रोडक्ट रेडी है बट आप सेल फोर्स को ये नहीं पता कैसे सेल करना है। देन मैनेजमेंट रिस्क, और लास्ट है आपका बजट रिस्क। देन आपका है नोन रिस्क। नोन रिस्क क्या होता है, जो आपको ऑलरेडी पहले से नोन रहता है, प्रेडिक्टेबल, आप सोच के चलते हैं कि मे बी चांसेस है। अनप्रेडिक्टेबल, जो आप कभी भी आ सकता है, अनसर्टेनिटी टाइप्स। ओके, देन क्या क्या चीज़ रिस्क सॉफ्टवेयर पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, पर्सनल शॉर्टफॉल्स, अनरियलिस्टिक शेड्यूल, बजट्स, ये सारी चीज़ें हैं। और देन आपका है रिस्क ड्रिवन स्पेसिफिकेशन। तो ये 4 प्रोसेस है: रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन, रिस्क डिकम्पोजिशन एंड रिस्क रिडक्शन असेसमेंट। ये 4 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। आपको आई होप ये समझ में आया। हम इसके आगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो चीज़ देखेंगे। थैंक यू।